हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनोज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो वोकैब सेक्शन है वो उसकी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको टॉप 20 फ्रेंड्स वन वर्ड्स कराए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। और आज की क्लास में फ्रेंड्स मैंने लिए हैं कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लिया है। तो चलिए हम आज की क्लास में कुछ ईडियम्स को करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी स्क्रीन पर है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो आपको इस क्वेश्चन का यानी कि इस ईडियम का राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर है वो बताना है। तो देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है टेंशन यानी कि तनाव। क्या होता है फ्रेंड्स? टेंशन यानी कि तनाव। यानी कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व क्या होती है? एक तंत्रिका होती है। तो हर तंत्रिका को जो तनाव होता है ना, हर तंत्रिका जो तनाव देने के लिए पूछा गया है कि कथन में बोला गया है कि हर तंत्रिका को तनाव दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक ईडियम बताना है, यानी कि इसका एक जो आंसर है जो कि अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है 4 ऑप्शन में से, वो आपको आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, टू बी मेथोडिकल इन वर्क। यानी कि मेथोडिकल वर्क क्या होता है? एक व्यवस्थित तरीके से जो कार्य करते हैं हम उसको बोलते हैं मेथोडिकल इन वर्क। एक डिलीजेंट वर्कर क्या होता है? डिलीजेंट वर्कर होता है जो एक मेहनती वर्कर होता है, मेहनती जो कार्यकर्ता होता है उसको बोलते हैं टू बी ए डिलीजेंट वर्कर। और ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, टू फील वीक एंड टायर्ड। वीक एंड टायर्ड का मतलब होता है जो कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वीक एंड टायर्ड बोलते हैं। तो जो टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी हर तंत्रिका को जो तनाव देने के लिए, यानी कि जो भी तंत्रिका है, जो भी नर्व है उसको स्ट्रेन करना है, यानी टू टेंस करना है। तो इसका मतलब क्या है? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी कि अधिकतम प्रयास करना। टू मेक क्या हो जाएगा? अटमोस्ट एफर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो बताइए इस ईडियम का आंसर क्या होगा? तो देखिए डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है? जो मरा हुआ घोड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? डेड हॉर्स बोला जाता है। ओके। फ्लॉग मीन्स क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। क्या मारना? कोड़े मारना। यानी कि जो मरे हुआ घोड़ा होता है उस पर कोड़े मारना, यानी कोड़े लगाना मरे हुए घोड़े को। यानी कि अगर आप मरे हुए घोड़ा है, अगर उस पर कोड़े लगाओ या कुछ भी करो उस पर, तो वो क्या होगा? जिंदा थोड़ी होगा। यानी कि असंभव कार्य को आप संभव बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? टू वीप पर डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि घोड़े को, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना ही होता है। इसका तो सेम मीनिंग है। और यहाँ पर क्या? अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। यानी कि जो इम्पॉसिबल है, जो कार्य हमारा इम्पॉसिबल है, यानी कि जो असंभव है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम हम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी कि बोला गया है सेंटेंस में टू शो यानी कि दिखाना है क्या? एक क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी जो हील हैं उनका एक साफ सुथरा जोड़ा हमको क्या करना है? दिखाना है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना होता है, या फिर किसी को परस्यू भी एक तरह से क्या होता है? फॉलो करना होता है। या फिर टू हाइड करना, यानी हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना किसी चीज़ को। और टू एस्केप का मतलब क्या होता है बताइए? टू एस्केप का मतलब होता है 9-2-11 हो जाना, यानी कि पलायन कर जाना। टू एस्केप का मतलब पलायन कर जाना, या फिर आप बोल सकते हो 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना। ओके, यानी कि टू एस्केप कर जाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स जो है ईडियम में, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टू एस्केप, यानी कि 9-2-11 हो जाना। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है, यानी कि जो सर्विस पीरियड होता है हमारा, उसके दौरान अगर मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसको बोला जाता है टू डाई इन हार्नेस, यानी कि दोहन में मृत्यु हो जाना, मर जाना, उसको क्या बोलते हैं? टू डाई इन हार्नेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ईडियम का? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रीमेडिटेड मर्डर। प्रीमेडिटेड मर्डर का मतलब क्या होता है? प्री, यानी कि पहले ही मर्डर के बारे में डिसाइड हो चुका है कि प्रीमेडिटेड मर्डर है। या फिर क्या है अगला ऑप्शन है आपके सामने, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, यानी कि किसी जवान युवा का एक्सीडेंट हो गया है। ओके, और अगला है आपका जो है ऑप्शन सी है, टू डाई वायलेंस सर्विस, यानी कि जो सर्विस है उस सर्विस पीरियड में अगर जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? टू डाई इन हार्नेस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर
वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के जो घोंसला होता है यानी कि जो किसी का नेस्ट है यानी घोंसला है उसमें क्या लगाना, पंख लगा देना। फीदर वंस का मतलब होता है पंख लगाना किसी में। ओके, तो किसी घोंसले में पंख लगाना, इसका ईडियम का आपको आंसर बताना है। टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल का हाउस का मतलब होता है जो आवासीय घर होता है उसको बोलते हैं। तो मतलब बोला गया है सेंटेंस में टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस यानी रेजिडेंशियल आवासीय घर बनाना। या फिर समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ सम टाइम यानी कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए ही रहता है, बस खाली क्या शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, उसको बोलते हैं समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। और अगला क्या है, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे यानी कि जो बेईमानी से प्रॉफिट कमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टू फीदर वंस नेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपके सामने है टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर दी अकाउंट्स का मतलब होता है जो अकाउंट्स होते हैं यानी कि जो खाते हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं टू डॉक्टर दी अकाउंट्स। यानी कि टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक्स यानी कि जो अकाउंट बुक्स होती है यानी जो हमारी खाता बुक होती है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल यानी कि जो डॉक्टर्स के बिल हैं उनको क्लियर करने के लिए, वो भी नहीं होगा। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल्स यानी जो अकाउंट की डिटेल्स है उनको वेरीफाई करना है, वो भी नहीं होगा। टू मैनिपुलेट द अकाउंट, टू मैनिपुलेट द अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट्स की में हेरा फेरी करना, यानी कि टू डॉक्टर द अकाउंट का मतलब है अकाउंट्स को दुरुस्त रखना यानी चालू रखना एक तरह से। यानी मैनिपुलेट करेंगे हम यानी कि ट्रांजेक्शन करेंगे, हेरा फेरी करेंगे जब भी तो वो दुरुस्त रहेगा यानी चालू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। नेक्स्ट आपके सामने है सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। सी कुड नेवर मेजर अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो देखिए जो अंडरलाइन जो सेगमेंट है यानी कि जो ये अंडरलाइन सेगमेंट है इसका बेसिकली आपको ईडीएम बताना है। तो आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए। सी कुड नेवर यानी कि वह कभी भी अपने पेरेंट्स की यानी कि जो उसके माता पिता हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं यानी क्या है उसकी एक्सपेक्टेशन है, उनके माता पिता हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है यानी उनकी अपेक्षाएं मेजर अप टू यानी कि जो उस लड़की की यानी कि उस बच्ची की जो माता पिता हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उन पर खरी नहीं उतरी। मेजर अप टू का मतलब होता है किसी लेवल तक पहुंचना यानी कि मेजर अप टू होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रीच द लेवल यानी कि उसके लेवल पर पहुंचना। यानी कि जैसे सपोज दैट एक लड़की है यानी कि एक बच्ची है, उसके अगर माँ बाप चाहते हैं कि 12th में या 10th में जो भी एग्ज़ाम में जो भी मतलब क्लास में वो चाहते हैं कि 90% वो एग्ज़ाम में नंबर लाए। अगर सपोज दैट उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 90% लाए और लेकिन उसके आते हैं 80%, तो वो क्या है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनकी अपेक्षाएं हैं उन पर खरी नहीं उतरी यानी मेजर अप टू नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रीच द लेवल यानी अपने लेवल तक पहुंचना। ओके, उसको बोला जाता है रीच द लेवल। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये एक अंडरलाइन सेगमेंट है, इसका आपको ईडीएम बताना है। तो देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया, द लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची है और जो अपनी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस से वो क्या कर रही है, स्टोल द शो यानी जो शो है यानी कि जो महफिल है उसको चुरा रही है, लूट रही है उसको। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसके लिए आपको ईडीएम बताना है। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो यानी कि शो से कुछ चुरा रही है, या क्रेप्ट इनटू द शो का मतलब होता है शो में घुस जाना, क्रेप्ट कर जाना। और डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो यानी कि शो से क्या हो जाना, डिसअपियर्ड हो जाना यानी कि गायब हो जाना। या फिर वन एवरीबडीज प्रेज यानी कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा उसने हासिल कर ली है, जीत ली है। तो वो क्या है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। यानी कि सेंटेंस में क्या बोला गया है, जो चोर है ऑन गुड टर्म्स यानी विद द पुलिस यानी पुलिस के साथ चोर के क्या है, अच्छे संबंध हैं, गुड टर्म्स हैं। तो इसके लिए आपको इडियम्स का इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस यानी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हुए हैं, या फॉलोड द रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, या एग्रीड विद देम या फिर दोनों लोग क्या है एग्रीड हैं, नहीं। तो ये क्या होगा, वाज फ्रेंडली इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पुलिस है उसका चोर के साथ संबंध अच्छे हैं, गुड टर्म्स हैं। तो ये पहली बार सुनने को मिल रहा है, और वो क्या हो फ्रेंडली होंगे जब भी ये संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प टर्न डाउन बाय द पुलिस। यानी कि सेंटेंस में क्या बोला गया है,
जॉन्स की जो हेल्प थी, यानी कि जॉन्स की जो हेल्प का जो ऑफर था वो क्या किया था, टर्न डाउन बाय द पुलिस, यानी पुलिस ने क्या किया था, टर्न डाउन कर दिया था। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना, क्या कर देना, ठुकरा देना, यानी पुलिस ने क्या कर दिया था, उसको ठुकरा दिया था। ओके, यानी जॉन्स की जो है वो हेल्प का जो ऑफर था वो पुलिस ने क्या किया था, उसको ठुकरा दिया था, टर्न डाउन कर दिया था। तो इसके लिए ईडियम का आपको राइट आंसर बताना है, सेंड बैक होगा या ट्विस्टेड अराउंड या रिफ्यूज्ड या हैंड ओवर। देखिए सेंड बैक यानी वापस भेज दिया, ये तो नहीं होगा। ओके, ट्विस्टेड अराउंड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, मतलब अराउंडली घुमा देना, ट्विस्ट कर देना किसी चीज़ को। हैंड ओवर मतलब हैंड ओवर कर देना। और रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। यानी कि उन्होंने क्या किया था, ठुकरा दिया था, टर्न डाउन कर दिया था पुलिस ने जॉन्स की जो हेल्प का जो ऑफर लेटर था उसको ठुकरा दिया, तो यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, टू बी ऑल एट सी, यानी सभी लोग क्या है, समुद्र में हैं। जब सभी लोग समुद्र में होते हैं तो ये क्या होता है, एक फैमिली वॉयज क्या होती है, एक पारिवारिक यात्रा होती है। वॉयज क्या होती है, वॉयज एक यात्रा होती है। ओके, और लॉस्ट एंड कन्फ्यूज है, या इन द मिडिल ऑफ ओशियन, यानी ओशियन के मिडिल में है, या स्ट्रिंग ऑफ आइसलैंड्स। आइसलैंड्स क्या होते हैं, द्वीप होते हैं, द्वीपों की क्या एक स्ट्रिंग है, यानी एक श्रृंखला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टू बी ऑल एट सी, यानी कि वो क्या है, लोस्ट एंड कन्फ्यूज है, यानी खोए हुए हैं और घबराए हुए हैं एक तरह से। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या है, किसी की एड़ी पर, किसी की एड़ी पर ले जाना, यानी किसी को एड़ी पर ले जाने का मतलब क्या होता है, टू वॉक स्लोली, या टू रन अवे, या टू मार्च फॉरवर्ड, या टू होप एंड जंप। तो बताइए कि जब किसी को एड़ी पर ले जाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, टू वॉक स्लोली, स्लोली स्लोली चलोगे, नहीं, रन अवे, भाग जाओगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना। टू बाइट द डस्ट मतलब होता है, क्या होता है, धूल चटाना, धूल चटाना। ओके, तो बताइए इस ईडियम का राइट आंसर क्या होगा। ईट वोरेशियसली, ईट वोरेशियसली का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को दबा के खाते हैं, बहुत पेट भर के दबादब खाते हैं, उसे बोलते हैं ईट वोरेशियसली। हैव नथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए कुछ है ही नहीं। या ईट रूट्स, ईट रूट्स मतलब है जड़ों को खाना ना, वो क्या होता है, ईट रूट्स। या फिर क्या होता है, टू फेल, फेल हो जाना। तो टू बाइट दस्ट यानी किसी को धूल चटाने का मतलब है फेल हो जाना, असफल हो जाना। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14 है, टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी नीले रंग के बोल्ट लगाने के लिए बोला गया यहाँ पर, टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक डिलेड इवेंट है, यानी कि देरी से किया हुआ कोई इवेंट है, या एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट है, या फिर अनएक्सपेक्टेड है, या अनप्लीजेंट है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाएगा एक अनप्लीजेंट इवेंट, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली देना किसी को। क्या करना, किसी को झूठी तसल्ली देना। ओके, यानी कि एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी क्या होती है, एब्सर्डिटी होती है स्टुपिडिटी। एब्सर्डिटी क्या होती है, स्टुपिडिटी होती है, यानी कि मूर्खता होती है। ओके, और डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स क्या होता है, डिसेप्शन ये होता है एक तरह से किसी को चीट करना। क्या करना, किसी को चीट करना। ओके, यानी धोखा देना एक तरह से, क्या देना, धोखा देना। और ये क्या होता है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, यानी झूठी तसल्ली देना, या फिर क्या करना, स्लाइट सेटिस्फेक्शन करना, वो क्या होता है, कोल्ड कंफर्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, द रेपुटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन मतलब होता है मंदी। क्या होता है, किसी चीज़ में मंदी आ जाना, यानी कि एक रेपुटेड कंपनी है, एक नामी कंपनी है। क्या एक नामी कंपनी है, यानी कि रेपुटेड कंपनी है, इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन, यानी मंदी के कारण क्या हो गया है, वो कंपनी मार खा रही है एक तरह से, मंदी की मार से वो क्या है, नामी कंपनी जो घाटे में जा रही है। किस में जा रही है, रेड हो रही है। वो रेड का मतलब होता है एक तरह से, इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन का मतलब है यहाँ पर कि जो रेपुटेड कंपनी है वो क्या है, जो नामी कंपनी है वो क्या है, किसी मंदी की मार से, यानी कि जो रिसेशन की मार से क्या है, घाटे में जा रही है, घाटे में चल रही है। यानी कि क्या है, मेकिंग मनी, पैसा बना रही है, नहीं पैसा तो नहीं बना रही है। लूजिंग मनी, पैसा खो रही है, हाँ वो तो बात ठीक है, पैसा खो रही है, तो वो क्या है, डेंजर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि बी।
पैसा तो खो रही है लेकिन क्या वो खतरे में है, डेंजर में है, स्पेंडिंग मनी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैम्प स्क्वेब क्या होता है? डैम्प स्क्वेब का मतलब होता है एक डिसअपॉइंट रिजल्ट होता है, यानी कि एक हताश किया हुआ या निराश किया हुआ क्या होता है, एक परिणाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डैम्प स्क्वेब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एक तरह से आपने देखा होगा जो जघन्य हत्या होती है, जघन्य हत्या जो होती है उसको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लड बोलते हैं। ओके, यानी कि एंग्रीली है, एक डेलिबरेटली है, एक एक्साइटेडली है, एक स्लोली क्या होता है? धीरे होता है। ओके, एक्साइटेडली क्या होता है? एक जो एक्साइटमेंट होती है उसको एक्साइटेडली बोला जाता है। और डेलिबरेटली क्या होता है? डेलिबरेटली का मतलब होता है जो जानबूझकर कोई काम किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो जानबूझकर काम करते हैं उसको डेलिबरेटली बोलते हैं। एंग्रीली क्या होता है? एंग्रीली होता है जो क्रोध के साथ किसी काम को करते हैं या झुंझलाकर करते हैं किसी काम को, उसको क्या बोलते हैं? हम एंग्रीली बोलते हैं। ओके, तो एंग्रीली क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा ईडीएम का। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होगा एंग्रीली। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड पर ले जाना। टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी कि टू गिव अ राइड टू समवन, या फिर टू डिसीव समवन, या टू बी इंडिफरेंट, या टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो बताइए, जब हम किसी को घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उसके लिए ईडीएम का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टू गिव अ राइड टू समवन होगा, यानी किसी को सवारी देना, या टू डिसीव समवन होगा, यानी कि गर्दन पर एक तरह से क्या करना, छुरी चलाना। टू डिसीव समवन का मतलब होता है किसी गर्दन पर छुरी चलाना या छुरा चलाना। ओके, क्या होता है? टू डिसीव समवन होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू मेक समवन फॉर अ राइड, यानी किसी को राइड पर ले जाना, यानी कि उसको उसकी गर्दन पर क्या करना, छुरा चलाना। टू डिसीव समवन करना। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 है, टू स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? स्मेल अ रैट का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। क्या होना? दाल में कुछ काला होना, वो क्या होता है? स्मेल अ रैट होता है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टू स्मेल फॉल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में से बहुत ज़्यादा जो गंदगी आती है, दुर्गंध आती है, उसको बोलते हैं टू स्मेल फॉल। टू सी अ रैट का मतलब है चूहा को देख लेना। या टू चेज अ रैट का मतलब क्या होता है? चूहे का पीछा करना होता है टू चेज अ रैट का मतलब। या फिर टू बी सस्पिशियस का मतलब होता है जो संदिग्ध होता है। क्या होता है? जो संदिग्ध होता है उसको क्या बोला जाता है? टू बी सस्पिशियस बोलते हैं हम। तो जो दाल में काला है यानी किसी पर क्या है, उस पर डाउट है, वो क्या है, संदिग्ध है, तो उसको क्या बोलेंगे? टू बी सस्पिशियस। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं इस क्लास के लिए। तो आज मैंने आपको ये टॉप 20 इडियम्स कराई हैं। ओके, और टॉप 20 मैंने आपको वन वर्ड्स कराए थे। टॉप 20 क्या कराए थे? मैंने आपको वन वर्ड्स कराए थे। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियोस को देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइए। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।